वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 8 मार्च 2022 और आज के इस वीडियो में 7 और 8 मार्च 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो को देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, इसकी डिटेल जानकारी मैंने आपको वहां पर दिया था। प्रश्न था कि हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक किस क्षेत्र को राशि आवंटित की गई है। इस प्रश्न के बारे में जानकारी देते हुए मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा शिक्षा पर, यानी कि शिक्षा क्षेत्र पर सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर था। और ये राशि कितनी है, इसका परसेंटेज कितना कुल बजट का, ये तमाम विश्लेषण देखने के लिए या फिर जानने के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होती है ऐसे परीक्षाओं के लिए जो हमारा अभी हाल ही में बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ लॉन्च हुआ है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया। आप वहां पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरे 2021 के सारे करंट अफेयर्स को इसमें सम्मिलित किया गया जो कि स्पेशली बिहार से संबंधित है। और यहाँ पर तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है जो कि आपको यहाँ पर सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। एक चीज ध्यान रखिए, बिहार के एग्जाम के लिए जो वन लाइनर फॉर्मेट में जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स अपलोड हुआ है, ये आप चैनल पर विजिट करके टॉपिक स्टडी के अंतर्गत या फिर करंट अफेयर्स के अंतर्गत देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न हुए बसंतोत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वहीदा अहमद। डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर दे दूं कि हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में लगे 6 दिवसीय महिला उद्यमी मेले में वहीदा अहमद को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार के तहत अगर हम दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो 6 दिनों तक चले बसंतो उत्सव महिला उद्यमी मेले में पहले स्थान पर वहीदा अहमद रही। ये जानकारी मैंने आपको दिया। जबकि दूसरे और तीसरे स्थान को देखें तो द्वितीय स्थान पर टिकुली बरली और मंजूषा कला की उद्यमी स्मिता परासर रही, यानी कि स्मिता परासर जो संबंधित है ये टिकुली बरली और मंजूषा कला से संबंधित है, जो कि इसमें कह सकते हैं उद्यमी मतलब कह सकते हैं पुरस्कार में कह सकते हैं महिला उद्यमी पुरस्कार में दूसरे स्थान पर रहे। जबकि तीसरे स्थान की अगर बात करें तो तीसरे स्थान पर पाक कला की रिंकू देवी रही। ये तमाम चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बात है यहाँ पर महिला उद्यमी योजना या फिर कह सकते हैं युवा उद्यमी योजना की, तो इसकी डिटेल जानकारी मैंने आपको कई बार दिया है। महिला उद्यमी योजना क्या है या फिर कह सकते हैं युवा उद्यमी योजना क्या, कंप्लीट जानकारी आपको ऑलरेडी दिया गया है। एक यहाँ पर यह ध्यान रखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ चैनल पर जिस प्रकार से चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। आप इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक न्यूज में चल रहे होते हैं उनसे संबंधित कम्युनिटी पोस्ट में वहां पर भी चीजों को डाला जाता है। आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तमाम चीजों की अपडेट आपको समय समय पर वहां पर मिलती है। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर दी जा रही है। आप यहाँ पर निःशुल्क अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कौन सी जन्मदिन मनाई गई है। आपको बता दूं इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 71वीं जन्मदिन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मनाई गई है। डिटेल पूर्वक आपको जानकारी दे दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर पटना बिहार में हुआ था और हाल ही में उनकी 71वीं जन्मदिन मनाई गई है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार 2005 से 2014 तक बिहार के मुख्यमंत्री और फिर 2015 से 2017 तक भारत सरकार में एक मंत्री के रूप में भी सेवा की है या फिर सेवा दी है। इसके अर्थात हम यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि तथा वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अब यहाँ पर देखिए बात है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंधित बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि इनके ऊपर कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको इस प्रश्न में बताने वाला हूँ, ये सर्वाधिक बार गांधी मैदान में झंडा फहराने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर है। आपको बता दूं इनसे पहले जो रिकॉर्ड था 14 बार का, ये था मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पर, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उनके नाम पर था। लेकिन 15 अगस्त 2021 को इन्होंने 15वीं बार गांधी मैदान में झंडा फहराकर, यानी कि नीतीश कुमार ने 15वीं बार गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो वर्तमान समय की स्थिति को अगर हम देखें तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे पहले शख्स हैं बतौर मुख्यमंत्री जिन्होंने गांधी मैदान में सर्वाधिक बार झंडा फहराया है या फिर तिरंगा फहराया है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है। अब यहां पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, जो कि होगा हमारा तीसरा प्रश्न। तो यहां पर आज की इस वीडियो का हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है। आपको ध्यान रखना, बीपीएससी जैसे एग्जाम में खास करके प्रारंभिक परीक्षा की हम बात करें तो यहाँ से यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती से एक प्रश्न हर वर्ष पूछे गए हैं। आप लोग प्रश्न बैंक को देखिए, ये आपको समझ में आएगा। इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 134वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दे दूं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हाल ही में 22 फरवरी 2022 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की 134वीं जयंती मनाई गई है। यहाँ पर अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो वे यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे एवं भारत के किसान आंदोलन के जनक भी थे।
स्वामी सदानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर किसान परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर बात करें तो स्वामी सदानंद सरस्वती की मृत्यु 26 जून 1950 को पटना बिहार में हुई थी और वे 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी थे। और भी कई सारे हालांकि प्रश्न यहाँ पे इनसे संबंधित बनेंगे, आपको यहाँ से संबंधित चीजों को याद रखना है। चलेंगे अगले हम चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में मछली उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, या फिर किस क्षेत्र से यह संबंधित है, या फिर किस क्रांति से यह मछली उत्पादन संबंधित है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीली क्रांति से यह संबंधित है। आपको बता दूं कि बिहार मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने की ओर लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में वर्ष 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है और पिछले साल की तुलना में भी कह सकते हैं पिछले एक साल की अपेक्षा में 7% अधिक, यानी कि 7% वृद्धि या फिर कह सकते हैं उत्पादन दर में वृद्धि हुई है। इसके तहत हमारा अगला पॉइंट है कि राज्य में सालाना मछली की खपत 8 लाख टन है। मछली उत्पादन की बात करें तो नीली क्रांति का संबंध मछली पालन या फिर मछली उत्पादन से है। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एक चीज आप कमेंट करके मुझे बताइए, यहाँ जो रिमेनिंग पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति और बैगनी क्रांति है, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर इस बारे में विस्तार पूर्वक लिख सकते हैं। देखते हैं कितने लोगों को पता है ये तीनों मतलब कह सकते हैं पीली, गुलाबी और बैगनी क्रांति किससे किससे संबंधित है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले पांचवें प्रश्न पे। ये पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस साहित्यकार या फिर कह सकते हैं प्रसिद्ध साहित्यकार की जयंती मनाई गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की भी हाल ही में जयंती मनाई गई है। आपको विस्तार से बता दूं कि हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती 4 मार्च 2022 को मनाई गई। इनके जन्म स्थान की बात करें तो 4 मार्च 1921 को उनका जन्म बिहार के अररिया जिले के औराई हिंगना में हुआ था। औराई हिंगना शब्द सुनते ही आपके मन में एक पॉइंट क्लिक करना चाहिए कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि बिहार सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि औराई हिंगना में ही राज्य का पहला मंकी पार्क बनाया जाएगा। ये घोषणा भी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किया गया था, जो कि राज्य का पहला मंकी पार्क होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फणीश्वर नाथ रेणु की, तो फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों में मैला आंचल, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति आदि सम्मिलित है। इनके कुछ उपन्यास को अभी हाल ही में जापानी भाषा में अनुवाद को लेकर के अभी हाल ही में घोषणा भी हुई थी। ये भी जानकारी मैंने आपको दिया था। आई होप कि आपको ये संबंधित चीजें याद होगा। हालांकि यहाँ पर जो चीजें मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि बिहार में खास करके जो बीपीएससी और सीडीपीओ आगामी एग्जाम आयोजित होने वाली है, ऐसे परीक्षाओं के लिए हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है बीपीएससी मेकर ऐप पर, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर इन दोनों एग्जाम के लिए आप टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। ये आपको एक कोर्स के तहत प्रोवाइड किया जाएगा बीपीएससी मेकर ऐप पर। वहाँ पर कोर्स में आपको ऑनलाइन टेस्ट के अलावा और भी कई सारे मटेरियल मिल जाएगा जो कि आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो खास करके बिहार में आयोजित होने वाले हैं। जो अभी हाल ही में आगामी 67वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी सीडीपीओ एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनके लिए तो ये उपयोगी है ही है। लेकिन ये कोर्स अपडेट होकर जब ये एग्जाम समाप्त हो जाएगा, ये कोर्स अपडेट होकर 68वीं के लिए तैयार हो जाएगा। तो वैसे छात्र अभी से ही 68वीं को ज्वाइन कर सकते हैं जो 68वीं के बारे में अभी से सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डबल फायदा हो जाएगा। आपको 68वीं का तो मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ आपको 67वीं के लिए जो मटेरियल वहाँ पर एप्लीकेशन पर अपलोड किए गए हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो डबल फायदा आपको चाहिए तो अभी से आप ज्वाइन करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जब भी आप ज्वाइन करेंगे आपको दोनों मतलब मिलेगा एग्जाम से पहले। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा कि क्या क्या चीजें यहां पर आपको मिलने वाला है इस एप्लीकेशन पे। अब यहां पर हम चलेंगे अगले छठे प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मगही पान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी बिहार डिजिपैक्स 2022 में बिहार के प्रसिद्ध मगही पान पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया और इस अवसर पर डाक टिकट भी जारी किया गया। क्योंकि यहाँ पर यह प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जीआई टैग प्राप्त बिहारी उत्पाद है। तो ऐसे में यहाँ पर आपके प्रश्न बनेंगे कि इस उत्पाद को जीआई टैग कब दिया गया था। तो वो साल था वर्ष 2018। तो 2018 में जर्दालू आम, कतरनी चावल के साथ मगही पान को जीआई टैग दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जीआई टैग के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कई बार दिया है। जीआई टैग का जो पूरा नाम होता है ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको अगले किसी वीडियो में दूंगा, फिलहाल मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। चलते हम अगले 7वें प्रश्न पे। ये 7वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो प्रत्येक वर्ष जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है ये 4 मार्च को मनाया जाता है।
आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष यह भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के अवसर पर मनाया जाता है। और इस वर्ष जो ये मनाया जा रहा है 4 मार्च को, ये 51वां कह सकते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। तो इस दिन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल की सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा सिद्धांतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना ही इसका उद्देश्य है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह सभी प्रकार की लगभग सुविधाओं को मतलब ध्यान रखते हुए मतलब कि कह सकते हैं जनताओं में जागरूकता पैदा करना ही इसका एक उद्देश्य होता है। इसी को लेकर के प्रत्येक वर्ष ये कह सकते हैं 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला होगा 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न है कि हाल ही में हैरत महोत्सव कहाँ मनाया गया है। बहुत चर्चे में इस तरह के प्रश्न कई बार आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में बनते हैं। जो भी महत्वपूर्ण महोत्सव होते हैं किसी राज्य से संबंधित, तो हमने देखा कि इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अब ये हैरत महोत्सव क्या है, ये किस प्रकार सेलिब्रेट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाल ही में हैरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया गया है और वहाँ पर इसे महाशिवरात्रि के रूप में ही मनाया जाता है। इसको सीधे आसान भाषा में समझे तो महाशिवरात्रि को अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में हैरत महोत्सव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कुल मिलाकर इसी प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हमने 2 पॉइंट को ऐड किया, दोनों करंट अफेयर्स की श्रेणी में है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में बैगनी क्रांति के तहत लेवेंडर की खेती शुरू किया गया है। लेवेंडर की खेती को शुरू किया गया है। जबकि दूसरा पॉइंट इसी में है कि भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये 9वां प्रश्न है कि हाल ही में खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए किसने नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। राइट आंसर होगा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा भी हाल ही में ये कह सकते हैं इस नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया गया है। आपको तो कि हाल ही में नासा द्वारा खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का एक उपग्रह लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा खतरनाक मौसम के पहले ही कह सकते हैं समय से पूर्व ही अनुमान लगाया जा सकता है मौसम की। और नासा की यहाँ पे बात है, चूंकि नासा की जो स्थापना हुई थी ये 1958 में की गई थी, 1958 में, और इसका जो मुख्यालय ये वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले 10वें प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज और फिच ने किस देश की सरकारी शाख को घटाकर कबाड़ श्रेणी में डाल दिया है। यह भी बहुत चर्चे का विषय बना है। ये कबाड़ श्रेणी आखिर क्या होता है ये भी हम लोग जानेंगे। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस। अब तमाम चीज़ों को यहाँ पर आप डिटेल में देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा ये आखिर है क्या। तो हमने यहाँ पर लिखा कि रूस के यूक्रेन पर हमले के मद्देनजर रेटिंग एजेंसी मूडीज और फिच ने, दोनों रेटिंग एजेंसी ने मतलब कह सकते हैं रूस की सरकारी शाख को घटाकर कबाड़ श्रेणी में डाल दिया है। कबाड़ आखिर होता क्या है, इस श्रेणी क्या है, इसकी जानकारी हमने आगे लिखा है। कबाड़ रेटिंग जो है ये जोखिम को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि देश में उच्च कर्ज संबंधी जोखिम को लेकर नाजुक स्थिति बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए ही इसे कह सकते हैं कबाड़ श्रेणी में डाला गया है। आई होप कि आप यहाँ पे कबाड़ श्रेणी को समझ चुके हैं। इसे शॉर्ट में अगर बात करें तो यह श्रेणी जो है ये एक प्रकार से जोखिम को दर्शाता है किसी देश के अंदर। यहाँ पर इसके अतिरिक्त कुछ 2 पॉइंट और है, हालांकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। हम चलेंगे अगले यहाँ पर 11वें प्रश्न पे। ये 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसी विंजो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो विंजो का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। इस वजह से ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि सोशल स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पहले की बात करें तो इससे पहले कंपनी ने कैरी मिनाटी और भुवन बाम को अपना डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। जबकि यहाँ पर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान को थम्स अप तथा गेमिंग ऐप A23 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये भी जानकारी मैंने आपको दिया था। जबकि विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जबकि अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना क्वान DCX के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये डिटेल जानकारी हाल ही के दिनों में हमारा दिया हुआ है। अब चलेंगे अगले 12वें प्रश्न पे। ये 12वां प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज क्रिकेटर का 52 साल की उम्र में निधन हो गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है शेन वॉर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के एक महान क्रिकेटर थे। डिटेल जानकारी यहाँ पर लिखा गया, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर शेन वॉर्न का 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया है। शेन वॉर्न का जन्म 13 सितंबर 1969 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और टेस्ट क्रिकेट के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले शेन वॉर्न को क्रिकेट के महानतम गेंदबाजों में से एक माना जाता है। ये ध्यान रखिए। लेकिन अगला जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न ये श्योर रहिए कि प्रश्न बनने की संभावना है। तो 2007 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद शेन वॉर्न ने IPL में पहली बार कप्तानी की और पहले ही सीजन में
राजस्थान रॉयल को चैंपियन बनाया था। अब यहाँ पर देखिए 2007 में भले ही इन्होंने संन्यास लिया था, लेकिन आईपीएल का जो पहला सीजन आयोजित हुआ था ये 2008 में आयोजित हुआ था। इसकी जानकारी मैंने आपको दिया था, आई होप कि आपको याद होगा। तो आईपीएल के पहले ही सीजन में राजस्थान रॉयल को चैंपियन बनाया गया था। आपको ध्यान रखना ये इस टीम के कप्तान थे राजस्थान रॉयल के। और यहाँ पे आईपीएल की बात है तो आईपीएल के सर्वाधिक ट्रॉफी विजेता जो है ये कह सकते हैं मुंबई इंडियंस है, जो कि अब तक 5 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम कर चुके हैं, जबकि दूसरे स्थान पर है चेन्नई सुपर किंग। तो ये संबंधित चीजें याद रखिए। हालांकि अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल की, तो राजस्थान रॉयल अभी तक एक ही ट्रॉफी को अपने नाम किया, जो कि पहली बार ही ये जीता था 2008 में। अगला होगा 13वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुए सैन्य समूह का 19वां बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आगरा में इसका कह सकते हैं बैठक आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये अगर बात करें तो 1 से 2 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के ये आगरा में आयोजित किया गया। और ये दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की वृद्धि के लिए एक स्थापित मंच है, जिसी के तहत ये मतलब कह सकते हैं ये 19वां बैठक आयोजित हुआ आगरा उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं। डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी में अगर ऐप को जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर जो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको ध्यान रखना 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर है। इसके अलावा आपको और भी कई सारे मटेरियल हैं, जैसे कि बिहार करंट अफेयर्स, जिसमें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट शामिल है, जो कि आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको अपडेट रखा जाता है। और यहाँ पे और भी कई सारे नोट्स हैं, कई सारे स्टडी मटेरियल है, जो कि आपको एप्लीकेशन पे समय समय पर मिलता है। तो अभी हाल ही के दिनों में जितनी परीक्षाएं आयोजित होंगी बिहार में, ऐसे परीक्षाओं के लिए आप यहाँ से तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।